बहुत समय पहले की बात है। बगदाद में सुल्तान नाम का एक लड़का रहता था, जिसने अपना बचपन जगह जगह घूम कर बिताया था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसी के चलते वह कई बार निराश होकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता था। एक दिन वह समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और सोच ही रहा था कि काश उसके साथ कोई ऐसा चमत्कार हो जाता जिससे कि वह उससे अमीर आदमी बन जाता और अपने जीवन को चलाने के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। यह सोचकर वह ऊपर वाले से विनती करने लगा और फिर वह चुपचाप वहां बैठ गया। कुछ देर बाद समुद्र की लहरों में से एक सुंदर सा कांच का बोतल उसके पास आया। उस बोतल पर एक ढक्कन लगी हुई थी और उसके अंदर एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। सुल्तान ने बोतल का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसके अंदर से एक जिन बाहर आया। सुल्तान रेत पर गिर गया। वह बुरी तरह से डर गया और सहम गया। तभी उस जिन ने कहा, क्या हुक्म मेरे आका, मैं आज से आपका गुलाम हो गया हूँ। मैं आपका अब तक गुलाम रहूंगा जब तक मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी ना कर दे। मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। जिन की बात को सुनकर सुल्तान समझ चुका था कि उसे एक ऐसी चीज मिली है जो उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। उसने जिन से कहा, अच्छा तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो? जी हाँ, जिन ने कहा, लेकिन मैं आपकी सिर्फ 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। सिर्फ 3 ही ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। सुल्तान ने अपना पहला ख्वाहिश मांगा। अच्छा, तो मैं सबसे पहले यह चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ऐसा घर बनाओ जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, जिसे देखकर हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाएं। इसके बाद वह जिन गोल गोल घूमने लगा। देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई बवंडर आ गया हो और वह सुल्तान को लेकर दूसरी जगह पहुंच गया। रुककर जिन ने सुल्तान से पूछा, क्या यह जगह आपके लिए घर के लिए सही है? जिन सुल्तान को ऐसी जगह ले गया जो उसके घर के लिए बहुत ही बेहतरीन थी। उस जगह को देखकर सुल्तान ने जिन से कहा, यह जगह बहुत ही अच्छी है, तुम यहाँ मेरा घर बना सकते हो? सुल्तान के ऐसा कहते ही उस जगह पर जबरदस्त बड़ी बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते वहाँ एक घर बनने लगा। कुछ देर बाद सुल्तान का घर पूरी तरह तैयार हो चुका था। ऐसा हो जाने के बाद जिन ने सुल्तान से कहा, मेरा आपका एक ख्वाहिश पूरा हो चुका है। अब बस आपके पास 2 ही ख्वाहिशें बाकी हैं। आप चाहें तो वो अभी तुरंत उन ख्वाहिशों को मांग सकते हैं या फिर बाद में मांग सकते हैं। नहीं, अभी नहीं, मैं तुमसे बाद में सोच कर कोई ख्वाहिश मांगूंगा। तब सुल्तान के पास अपना महल था जिसमें वह बड़े आराम से रहने लगा। अब उसके पास नौकर नौकरानियां, खाने पीने के सामान, चीजें, खाना बनाने का बेहतरीन रसोइया भी था। अब सुल्तान सोचने लगा कि उसे दूसरी ख्वाहिश क्या मांगनी चाहिए। यह सोचकर वह बाजार की ओर चला गया। बाजार में उसने सब कुछ को देखा। उसने कुछ ऐसे बच्चों को भी देखा जो भूखे थे और दूसरों से खाना मांग रहे थे। उन बच्चों को देखकर सुल्तान को अपने पुराने दिन की याद आ गई, जब वो एक समय था जब वो गरीबी के कारण इसी तरह इधर उधर भटकता फिरता था। इसलिए वह उनको देखकर उदास हो गया। वह उनके लिए कुछ करना चाहता था। इसलिए वह अपने महल गया और जिन्नात से बोला, मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगना चाहता हूँ। जी हुक्म करिए मेरे आका। सुल्तान ने अपना दूसरा ख्वाहिश मांगा। मैं चाहता हूँ कि आज से कोई भी बच्चा भूखा न रहे, उन्हें कभी भी खाने के लिए दूसरों से कुछ भी ना मांगना पड़े। जिन ने सुल्तान की ख्वाहिश सुनी और उसने उसे पूरा कर दिया। सुल्तान की ख्वाहिश को पूरा करने के बाद जिन ने उससे कहा, मेरे आका, आपकी 2 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी है। क्या आप उसे अभी पूरी करना चाहते हैं? नहीं, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश भी सोच कर ही बताऊंगा। अब सुल्तान खुश था कि उसके पास अपना खुद का महल था और बच्चों को अब से भूखा भी नहीं रहना पड़े। कुछ दिनों बाद सुल्तान को इस बात की याद आई कि उसकी तीसरी ख्वाहिश बाकी है, लेकिन वह यह भी सोच रहा था कि अगर वह तीसरी ख्वाहिश मांग लेता है तो उसके बाद क्या होगा? क्या वह जिन चला जाएगा या इसके अलावा कुछ और भी होगा? अब सुल्तान यही सोच ही रहा था कि इसके आगे क्या होने वाला है। तभी उसे याद आया कि उस कांच की बोतल में
एक कागज का छोटा सा चिट्ठी भी लिखा रखा था। वह तुरंत अपने बोतल को खोजने लगा। जैसे ही उसे वह बोतल मिला तब उसने उस कागज को बाहर निकाला। उसे उस कागज में लिखा था, कोई भी व्यक्ति इस जिन से 3 ख्वाहिश मांग सकता है, लेकिन 3 ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद उस व्यक्ति को सारी जिंदगी इस बोतल में कैद होकर रहना पड़ेगा। इसके बाद वह जिन आजाद हो जाएगा। यह पढ़ते ही सुल्तान घबराया। अब वह डरा हुआ था और बार बार सोच रहा था कि अब वह आगे क्या करे। तभी उसे एक तरकीब सूझी और उसने जिन को बुलाया। जिन उसके सामने हाजिर हुआ। बोला, क्या हुक्म मेरे आका, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। सुल्तान, जैसे ही जिन ने यह सुना वह अंदर ही अंदर खुश होने लगा। वह सोच रहा था कि वह हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा और उसे बोतल में नहीं रहना पड़े। फिर सुल्तान ने अपना तीसरा ख्वाहिश मांगा। मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि अब से तुम सारी जिंदगी मेरे गुलाम रहोगे और मेरे मर जाने के बाद भी तुम वापस से इस बोतल में चले जाओगे। यह सुनकर जिन गुस्से से चिल्लाने लगा, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। अगर वह ऐसा करने से मना करता तो उसे सारी जिंदगी नर्क में जाना पड़ता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, अपना कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।